नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 10 में पूछे गए प्रश्न पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इंडिया, जिसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कोर पेपर 10 सेमेस्टर 4 का है 2020-23, यानी कि हाल ही में जो एग्जाम हुआ इसी पैटर्न पर आधारित SKMU में कोर पेपर 9 का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, इसलिए कोर पेपर 10 आप लोगों को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग एग्जाम जो इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न को। तो यहाँ आप लोगों को टोटल जो होता है, पहला प्रश्न में लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जिनमें से पहला है देख सकते हैं एक का ए निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। 5 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64%, 23.86%, सी में 24.66%, 24.80%। तो 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.64%। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। आप लोग इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी कर सकते हैं। पहला दूसरा में पूछा गया कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है तो यह किस क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में। या जो है कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती, ठीक है। और अगला पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की अवस्थाएं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय। तो पहला है बचत की उपलब्धता, दूसरा बचत का एकीकरण है, और तीसरा है बचत का उत्पादन के विनियोग। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तब का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सापेक्ष गरीबी पाई जाती है तो सापेक्ष बेरोजगारी जो है पूंजीवादी देशों में, समाजवादी देशों में, विकासशील देशों में, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग है सरकार की करारोपण नीति, ऑप्शन नंबर बी है सरकार की ऋण नीति, ऑप्शन नंबर सी है सरकार की व्यय नीति। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी जो है राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, अब शॉर्ट टाइप के प्रश्न लिखना है, जिसमें से पहला पूछा गया राजकोषीय नीति के बारे में लिखना है, जिसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे है हिनार्थ प्रबंधन, इसके बारे में लिखना था। शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे। तो चलिए लॉन्ग टाइप के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप के प्रश्न जो है अक्सर मैच हो रहा है, क्योंकि जो अगर आप कल का पेपर देखे होंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पेपर मिलाकर, तो देखे होंगे कि प्रश्न जो अधिकतर प्रश्न जो रिपीटेड हो रहा है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है आर्थिक विकास की प्रकृति एवं महत्व का उल्लेख करें, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा नंबर पूछा गया था कि भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास की वर्तमान प्रवृत्ति का विश्लेषण करें, यानी कि जो अभी जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास हो रहे हैं इसके बारे में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था भारत में ग्रामीण गरीबी की क्या कारण है, भारत में निर्धनता के दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है। इसका हमने क्वेश्चन आंसर को भी करवाए हैं, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं, ठीक है। गरीबी के क्या कारण और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, सरकारी उपाय भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमने आंसर को करवा चुके हैं, आप नहीं देखे तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान का एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? भारत में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने करवा चुके हैं, ठीक है। पूंजी निर्माण जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 में संघीय वित्त की समस्याओं को स्पष्ट करें, भारत में संघीय वित्त के संवैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करें, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के विषय, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है आपके एग्जाम के विषय जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कुछ ही देर में इसके बारे में वीडियो लाने वाले। तो थैंक यू गाइज।